देखिए, अब राष्ट्रीय गीत से पहले राष्ट्रीय गान बजेंगे। ऐसे में केंद्र सरकार द्वारा खास करके गृह मंत्रालय द्वारा एक निर्देश आ चुका है कि अब राष्ट्रीय गान सबसे पहले बजेंगे। ऐसे में बिहार विधानसभा में भी गूंज यह देखने को मिल रही है। विपक्षी दल के विधायक से जब हमने इस मामले में बातचीत किया तो उन्होंने साफ शब्दों में ये कहा कि देखिए, दो मसले को छिपाने के लिए यह जो सरकार है इस तरीक़ा के मामला लेकर के आई है। हालांकि राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत से हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक तरफ मुसलमानों को चिढ़ाने के लिए यह राष्ट्रीय गान को लाया गया है। दूसरी तरफ बंगाल जो चुनाव है उसको देखते हुए राष्ट्रीय गान को प्राथमिकता दिया गया है। हालांकि इसमें विपक्षी दल के लोगों का यह कहना है कि इसमें हमारा समर्थन है, लेकिन जिस प्रकार से प्रधानमंत्री के ऊपर लगातार एलिगेशन विपक्षी दल लगाते आ रहे हैं, खास करके राहुल गांधी से लेकर के तमाम संसद में गूंज रहे हैं कि अमेरिका का जो फाइल है, जिस प्रकार से ट्रंप की बात आ रही है, ट्रंप को लेकर के ट्रंप से डरे हुए हैं प्रधानमंत्री, उसी को लेकर के इस मुद्दे को भटकाने के लिए यह जो वंदे मातरम जो राष्ट्रीय गान है उसको सर्वप्रथम लाया गया है। क्या कुछ कहते हुए नज़र आ रहे हैं विपक्षी दल के विधायक संदीप सौरभ, छोड़े जाते हैं इस वीडियो में। और समाज में क्या विपक्ष के वक्ता क्या बोलते हैं सदन के अंदर, उसको कोई नोट डाउन नहीं किया जाता है। पहली बात उसको नोट नहीं किया जाता। अब नोट नहीं करेंगे तो उस पर आपको एड्रेस करेंगे नहीं। तो हम लोग तो सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कोई जवाब नहीं। राष्ट्रगान के पहले अब राष्ट्रगीत को सम्मानित किया जाएगा, क्या लगता है इसके पीछे कोई नया स्क्रिप्ट है? नई स्क्रिप्ट क्या है? जैसे लग रहा है कि राष्ट्रगीत अभी तक अपमानित है, ऐसा तो है। अब उसको सम्मानित करना है, अब तक अपमानित है। देश के संविधान में वंदे मातरम को कहीं से भी अनिवार्य कंपल्सरी नहीं कहा। देश का जो गान है, राष्ट्रगान है, जनगण मन है, उसको लोग गाते हैं। लेकिन गृह मंत्रालय ने जिस मकसद से किया, क्योंकि आप जान रहे हैं कि अभी देश के अंदर क्या मुद्दा चल रहा है। दो मुद्दा है। एक मुद्दा है एप्स्टीन फाइल का, जहाँ पे इतना घृणित कार्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है और हमें शर्म आती है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री का भी नाम एप्स्टीन फाइल में है। तो इस पर जवाब देना था उनको, वो इस पर जवाब देना। दूसरा मसला है कि देश के प्रधानमंत्री ने, नरेंद्र मोदी ने भारत के संप्रभुता को अमेरिका के सामने गिरवी रख दिया। भारत और अमेरिका का डील हुआ और डील की जानकारी व्हाइट हाउस से हुई है। व्हाइट हाउस ने साफ कर दिया कि भारत में जो कृषि फसल के जो बाजार है वो खुल गया है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के लिए, अमेरिका के लिए। भारत के किसानों को एक साल में 6,000 रुपये प्रधानमंत्री कृषि सम्मान योजना के तहत मिल रहा है 1 एकड़ पर, और अमेरिका में 1 एकड़ पर लगभग 1 करोड़ रुपए के हिसाब से अगर देखा जाए, डॉलर को तब्दील कर सके तो लगभग 1 करोड़ रुपए वहाँ के किसानों को सब्सिडी सरकार दे देगी। अब दोनों को बाजार आपने खोल दिया तो हिंदुस्तान के किसान तो ऐसे ही मर जाएंगे। तो इस दो मुद्दा को दबाने के लिए हमें लगता है कि नरेंद्र मोदी और भाजपा का ये आजमाया हुआ ट्रिक है कि कुछ हिंदू मुसलमान कर। अब वंदे मातरम जिस किताब से लिया हुआ है, आनंद मठ की जो किताब है उसको कभी आप पढ़िएगा, वो घोर रूप से सांप्रदायिक किताब है। मैं गान की बात नहीं, मैं गीत की बात नहीं कर रहा हूँ। वो जो किताब है उसमें जो बातें हैं वो मुस्लिम विरोधी है, और शुरुआत से मुस्लिम संप्रदाय के लोग, मुस्लिम धर्म के लोगों ने उसका विरोध किया कि हम नहीं, हमारे लिए कंपल्सरी, तो हमसे क्यों गवाया जा रहा है। अब एप्स्टीन फाइल पे बात ना हो देश के अंदर, भारत ने अमेरिका के सामने कैसे सरेंडर कर दिया इस पर बात ना हो, इसीलिए वंदे मातरम का एक जुमला की तरह सरकार ने इस्तेमाल किया। पश्चिम बंगाल में चुनाव है, इसको देखते हुए भी इस पर पुष्टिकरण करने की कोशिश। पश्चिम बंगाल का चुनाव है, भाजपा जहां पर भी एजेंडा, विकास का एजेंडा उनका फेल हो जाता है, वहाँ उनका एकमात्र एजेंडा रहता है हिंदू मुसलमान। अब ये हिंदू मुसलमान करेंगे पश्चिम बंगाल के अंदर, क्योंकि पश्चिम बंगाल में मुस्लिम आबादी काफ़ी ज़्यादा है, तो वहाँ जाके हिंदू मुसलमान करेंगे, पोलराइज करेंगे चुनाव।